हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे ही होंगे क्योंकि अच्छा होना ही चाहिए। दोस्तों, आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने आया हूँ। टॉपिक का नाम है अ फोटोग्राफ। ये मतलब एक पोयम है। ये क्लास 11th से मैंने लिया है, क्लास 11th हॉर्नबिल से। इसको लिखा है सिरले टॉलसन ने। किसने लिखा है दोस्तों? सिरले टॉलसन ने। तो दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा पोयम है। चलिए इस पोयम को हम लोग स्टार्ट करते हैं कि सिरले टॉन्सल जो है क्या क्या इस पोयम में इन्होंने लिखा है। बहुत ही आराम से, बहुत ही धैर्य के साथ इसको हम लोग देखेंगे। कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द कार्डबोर्ड shows me how it was when the two girls two girl cousins went pedaling। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि द कार्डबोर्ड एक फोटो है दोस्तों। कार्ड यहाँ पे फोटोग्राफ को ही कार्डबोर्ड का नाम दिया गया है। तो एक कार्डबोर्ड है, इसमें बोला गया है। जैसे कार्डबोर्ड का मतलब छायाचित्र भी होता है। तो कार्डबोर्ड यानी कि जो छायाचित्र है, जो पिक्चर है, वो मुझे दिखाता है, वो मुझे बताता है हाउ इट वाज कि कैसा था। वेन मतलब जब, मतलब कि उस समय कैसा था जब द टू गर्ल कजन्स वेंट पेडलिंग। जब दो जो चचेरी मेरी दो चचेरी बहनें, या फिर कह सकते हैं कि इन्होंने अपने माँ के बारे में लिखा है, तो इनकी माँ की जो दो चचेरी बहनें थी, वो लोग जब मतलब कि पानी में, जैसे कि समुद्र के किनारे की ये बात है कि समुद्र के किनारे मतलब ये तीनों लोग हैं, उसके दो कजन हैं, उसकी एक माँ है। तो मतलब कि वो दोनों लड़कियां, और जो कि उसकी उसकी माँ की कजन हैं, और सिरले टॉल्सन की माँ, ये तीनों लोग समुद्र के किनारे मतलब कि मतलब पैर से पानी को छप छप मारते हुए, गुनगुनाते हुए चलती है, मतलब जाती हैं, मतलब चलती जाती हैं, आगे बढ़ती जाती हैं। जैसे हम लोग पानी में पैर जिससे जो है पानी को मारते हुए आगे बढ़ते हैं, उसी तरह से ये तीनों भी पैर से अपने पानी को मारते हुए, गाना गुनगुनाते हुए आगे बढ़ रही हैं। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स। कह रहा है कि ईच वन यानी कि ये दोनों लड़कियां जो हैं, इसकी माँ के हाथों को पकड़ी हुई हैं। एंड सी द बिग गर्ल, और इस बड़ी वाली लड़की को देखो, इस बड़ी लड़की को देखो। सम 12 years और सो, जो शायद 12 साल की है या तो 12 साल से ज्यादा है। ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर एट द अंकल विद द कैमरा। अब देखिए ये तीनों लोग स्टिल मतलब स्थिर हैं, खड़ी हैं, जो कि मुस्कुरा रही हैं, मतलब मुस्कुराते हुए खड़ी हैं। थ्रो देयर थ्रो देयर हेयर एट द अंकल विद द कैमरा, और उसके जो अंकल हैं वो कैमरा लेकर खड़े हैं, ठीक है। ये तीनों लोग अपने अंकल की तरफ, मतलब अंकल की तरफ ही तीनों लोग देख रही हैं। और इनके जो बाल है वो खुले हुए हैं। थ्रो देयर हेयर का मतलब उनके बाल खुले हुए हैं, मतलब वो उनका बाल जो है कभी कभी चेहरे पे आ जा रहा है, फिर भी वो अपने बालों में से ही मुस्कुरा रही हैं और अपने अंकल की तरफ देख रही है, क्योंकि उनके अंकल के हाथ में कैमरा है, वो फोटो खींचने वाले हैं, इसलिए वो तीनों लोग अपने अंकल की तरफ देख रहे हैं। अ स्वीट फेस माई मदर्स, और मेरी माँ का चेहरा कैसा था? बहुत ही स्वीट था। मेरी माँ का चेहरा बहुत ही स्वीट था, बहुत ही सुंदर था। दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न, लेकिन ये तब की बात है जब मैं पैदा नहीं हुई थी। मतलब ये सिरले टॉल्सन के पैदा होने से पहले की ये सारी घटनाएं हैं। इनकी माँ का चेहरा उस समय बहुत स्वीट था जब ये पैदा नहीं हुई थी, मतलब उस समय, मतलब दैट वाज बिफोर आई वाज बोर्न का मतलब इनके पैदा होने से पहले की घटना है। एंड द सी, और और समुद्र की बात कर रही है। विच अपियर्स टू हैव चेंज लेस, और उस समय से, मतलब जब मेरी माँ थी उस समय और आज के समय, इन दोनों में समुद्र में जो परिवर्तन हुआ है वो बहुत ही कम हुआ है, बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है। वॉच्ड देयर टेरिबली ट्रांसिएंट फीट, और जब ये तीनों लोग चल रही हैं तो इनके पैरों से जो समुद्र के किनारे जो निशान बन रहा है, उस निशान को समुद्र का पानी क्या कर रहा है? धो करके मिटा दे रहा है। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये पहला पैराग्राफ समझ में आ गया होगा। चलिए हम दूसरे पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही आराम से देखेंगे दोस्तों, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। बहुत ही अच्छा है, पोयम है, और बहुत छोटा सा है। देखिए आगे देखते हैं। सम 20-30 years लेटर, लगभग 20 या 30 साल बाद, सी हैड लाफ्ड,
एट द स्नैपशॉट, मतलब कि वो एक तरह से फोटो को देखती है, फोटो को देख करके हंसती है। सी बेटी एंड डॉली, बेटी और डॉली को देखो, बेटी और डॉली को, दो लोग हैं, बेटी और डॉली को देखो। सी हैट से, वो बोलती है कि बेटी और डॉली को देखो। एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, और देखो कि बीच के लिए, जब समुद्र के किनारे हम लोग घूमने जाते थे उस समय हम लोग कैसा ड्रेस पहना करते थे। द सी हॉलीडे वाज हर पास्ट, सी हॉलीडे मतलब उनका छुट्टी है और छुट्टी बिताने के लिए समुद्र के किनारे गए हैं, तो वो सी हॉलीडे हो गया है। वाज हर पास्ट, जो कि एक तरह से अतीत बन गया है। माइन इज हर लाफ्टर, और सिरले टॉल्सन के लिए जो जो भी ये पोएट है, जिन्होंने इस पोएट को लिखा है, उनके लिए उनकी माँ का जो हंसी है वो क्या हो गया है, अतीत हो गया है। मतलब इनके लिए छुट्टी अतीत बन गया है और इन सिरले टॉल्सन के लिए इनकी माँ की हंसी क्या हो गई है, अतीत बन गई है। बोथ फ्राई विद द लेबर्ड इज ऑफ लॉस, लॉस, और ये दोनों लोग, मतलब इनको नुकसान तो हुआ है, दोनों लोगों को नुकसान हुआ है, ठीक है। और उस नुकसान से मतलब कि बचने का एक तरह से, मतलब एक तरह से ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उस नुकसान से मुझे ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, मतलब सामान्य दिखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मतलब वो सामान्य नहीं दिख पा रहे हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि ये भी पैराग्राफ आपको आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा पैराग्राफ और है, फिर इसके बाद ये खत्म हो जाएगा। देखिए, नाउ सी हैज बीन डेड नियरली एज मेनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड। अब वो जो लड़की हैं वो जितने साल तक जिंदा रही, ठीक है, उतना ही साल उनको मरे हुए हो गए हैं। मतलब जितने साल तक उस, मतलब कि उस लड़की को मरे हुए उतने ही साल हो गए हैं जितने साल तक वो जिंदा थी। मतलब ये कह सकते हैं कि वो लड़की अगर 60 साल तक जिंदा रही होगी तो उसको मरे हुए ही, मतलब मरे हुए भी 60 साल हो गया। या कह सकते हैं कि अगर वो अगर वो लड़की 50 साल तक जिंदा रही हुई, मतलब जिंदा रही होगी, तो उसको मरे हुए आज 50 साल हो गए हैं। इस तरह से कह रहा है कि मतलब कि आज उस लड़की को मरे हुए उतना ही दिन हो गया, उतना साल हो गया जितने साल तक वो जिंदा रही थी। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंसेस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, ये कह रहा है कि एंड ऑफ द सर्कमस्टेंसेस मतलब इस परिस्थिति में मैं कुछ भी नहीं कह सकता हूँ, मैं इस परिस्थिति में कुछ भी नहीं कह सकता हूँ। आई एम नॉट एबल टू से समथिंग इन दिस कंडीशन, मतलब इस परिस्थिति में मैं कुछ भी बोलने के लायक नहीं हूँ। इट्स साइलेंस साइलेंसिस, कह रहा है कि इसकी शांति ही मुझे चुप कर देती है। मतलब कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा शांति है और इसकी शांति ही मुझे क्या करती है, चुप करा देती है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ये पोयम खत्म हो गया, जिसको लिखा था सिरले टॉल्सन ने। ये हम देख लेते हैं कि ये जो पैडलिंग है, पैडलिंग का मतलब होता है पैदल चलना, मतलब पैर से पानी को छपाक छपाक मारते हुए आगे बढ़ना, मतलब सिंगिंग करते हुए आगे बढ़ना। ट्रांसिएंट, एक वर्ड इसमें दिया है दोस्तों, ट्रांसिएंट। ट्रांसिएंट का मतलब होता है शॉर्ट लिव्ड, शॉर्ट लिव्ड का मतलब जो कुछ समय के लिए जिंदा रहे, जो कुछ समय के लिए रहे। ठीक है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये पोयम बहुत अच्छा लगा होगा। ये भी पोयम बहुत अच्छा है। ये सिरले टॉल्सन ने अपने बारे में लिखा है, इसको आप ये कह सकते हैं कि ये बायोग्राफिकल मतलब पोयम है। ठीक है दोस्तों, तो अगर इस पोयम पर आपको समझ में आ गया होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।